ये नीतीश कुमार का बयान है। ये छात्र नहीं है, बताइए, सब उपद्रवी लड़के हैं। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज 1 जनवरी है, नया साल है और आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा सरकार को दिए गए अल्टीमेटम का आज अंतिम दिन है, जहां पर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले ऐसा ऐलान किया था कि अगर 1 जनवरी की शाम या रात तक अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है परीक्षा रद्द करने को लेकर तो वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। वही आज 1 जनवरी है और आज ये देखने वाली बात होगी कि आज से कुछ होता है या नहीं होता है। वही आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि जब बच्चों पर लाठियां चली, 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार लाठियां चली, उसके बावजूद नीतीश कुमार दिल्ली में आग सेकने का काम कर रहे थे। और जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर उनका क्या कहना है, तो इस पर वो पत्रकारों से भी बिना बात किए हुए अपनी गाड़ी पर बैठकर वापस चले गए। वही तंज कसते हुए क्या कुछ कहते नजर आए प्रशांत किशोर, पहले आप वो सुने। को बोला ये सब उपद्रवी है, ये नीतीश कुमार का बयान है। ये छात्र नहीं है, बताइए, सब उपद्रवी लड़के हैं। नीतीश कुमार का ये बयान है, उसके बाद हम लोग वहां से पैदल निकले। आप छात्रों को उपद्रवी प्रशांत किशोर में 10 गलती हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर तो बिहार सरकार नहीं चलाते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हम तो नहीं शुरू किए हैं, छात्रों का आंदोलन हमने तो नहीं शुरू कराया है। भाई, अगर बीपीएससी ने सही से एग्जाम कंडक्ट किया होता तो क्यों मुद्दा ये खड़ा होता? अगर सरकार ने इन बच्चों से बात कर ली होती तो ये क्यों मुद्दा खड़ा होता है? अगर सरकार ने लाठी नहीं चलाई होती तो गलती चाहे प्रशांत किशोर की है या तेजस्वी यादव की। लाठी अगर नहीं चला होता तो नहीं चला होता, लाठी तो सरकार ने चलवाया है ना भाई, उसको आप लोग सवाल ही नहीं कर रहे हैं। पूरी मान नहीं रहे थे। आप मेरी बात खुद ही कह रहे हैं। ये भाई सुन तो लो भाई, छात्र आंदोलन चलाने का या छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने का आपका अनुभव ज्यादा हो सकता है, मेरा थोड़ा कम होगा, लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि उस पूरे छात्र समूह में कुछ छात्र, जब तक सारे छात्र बात मान रहे थे तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ही सबसे आगे खड़े थे, घंटों खड़े थे, किसी बच्चे को खरोच भी नहीं आई है। लेकिन जब पूरे समूह में से एक समूह मेरे बार बार समझाने के बाद भी वहां से नहीं हटा, फिर जाकर मैं गांधी मैदान में मूर्ति के पास बैठा, वहां से मैंने लोगों को संदेश दिलवाया, आग्रह कराया कि आप लोग वापस आ जाइए, हट जाइए, मैं वहां नहीं हूं, पुलिस आपके साथ जाती कर सकती है। उसके भी 10 मिनट के बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज शुरू किया है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कुछ छात्रों ने बात नहीं मानी तो सही बात है, लेकिन ये सारे छात्र हमारे कोई पार्टी के सदस्य तो है नहीं। अब अगर आप नहीं मानिएगा और आपके साथ गलती हुई तो जो लोग इन छात्रों को वहां रोक रहे थे, जिम्मेवारी उनकी होनी चाहिए। और मैं आपका ये तेवर देखना चाहता हूं, जब आप नीतीश कुमार से पूछो ये सवाल, जो लाठी जिसने चलवाया है, नीतीश कुमार को तो आप सवाल पूछते नहीं हो। आपके रहते हुए मैं पूछा है, आप वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अरे भूल क्यों जाते हैं? राष्ट्रीय, अरे भाई काहे तो, अरे अब नीतीश कुमार से भी मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से एक मिनट, अरे 1 मिनट जरा सुन लीजिए। आप लोगों से मेरा आग्रह है, प्रशांत किशोर की क्या गलती है, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होनी चाहिए और दूसरे लोग वहां क्या करने चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन पूरा मामला जिस सरकार की गलत नीतियों से बना है, सरकार को भी तो पूछ लो भाई एक बार। नीतीश कुमार लाठी चल रही है यहाँ और दूसरी तीसरी बार चली है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठ के आग सेक रहे हैं और कल मीडिया वालों से उन्होंने बात तक नहीं की। आपने मार्च की बात की, 4 बजे तक गांधी मैदान में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार कोई बयान अगर दे दे तो छात्र कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं 4 बजे तक छात्रों को यह समझा रहा था कि देखिए, अगर शायद मुख्यमंत्री कुछ अच्छा बोल दे, कुछ रास्ता निकाल दे, तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की बात वहां सुनी, कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे उठकर चले गए। पूरा बिहार चंद अपने चाटुकार सलाहकारों के भरोसे छोड़ रखा है, जो ना नेता है ना जो अधिकारी है। आप देखिए कि बिहार की दुर्दशा क्यों है। ये दुर्दशा इसलिए है कि ना इसको नेता चला रहा है ना इसको अधिकारी चला रहे हैं।
4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठ के जो मन हो रहा है कर रहा है। ना उसको पब्लिक के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसको चुनाव लड़ना है, ना उसको सर्विस रूल फॉलो करना है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके सलाहकार यहां बैठ के निर्णय ले रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। इसी के साथ साथ आपको बता दें, आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अच्छे से काम किया होता तो ये मुद्दा उठता ही नहीं, अगर परीक्षा अच्छे से ली होती तो ये मुद्दा उठता ही नहीं, आंदोलन होता ही नहीं। वही अगर लाठी चार्ज नहीं किया होता तो ये मुद्दा होता ही नहीं। पूरी तरीके से सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए प्रशांत किशोर। तो फिलहाल हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।